19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की करीब 2.5 साल पुरानी सेना को लेकर दी गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में फटकार लगाई है और उन्हें नसीहत दी है कि सच्चे भारतीय होने के नाते उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। वहीं जो राहुल गांधी हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने है एक नसीहत ये भी दी है कि जो सेना को लेकर किसी भी तरीके का बयान अगर उन्हें देना है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बजाय जो है संसद में इस तरह की बातें को रखें और अपना जो पक्ष है वो संसद में रखें। वहीं अब जो राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई है उसके बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और जो नेता विपक्ष हैं उनकी मानसिकता पर बीजेपी ने जो है सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी का वो बयान क्या था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, सेना पर टिप्पणी मामले में जाहिर की नाराजगी। पूछा आपको कैसे पता चीन ने भारत की जमीन हड़पी। बीजेपी ने भी नेता विपक्ष की मानसिकता पर उठाए सवाल। जी हाँ, यूं तो नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2.5 साल पुराने भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारतीय सेना पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की खिंचाई की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर यह कमेंट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर भड़कते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? आप अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। आपके पास भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन एक सच्चे भारतीय के तौर पर सेना को लेकर क्या ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? आप एक जिम्मेदार नेता हैं। जब सीमा पर संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं बोलें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे अपरिपक्व भारत विरोधी सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान बिना प्रमाण, बिना तथ्य के, खासकर जब गलवान जैसा मामला चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी, राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य क्यों देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। एंड इट इज अ क्वेश्चन अबाउट राहुल गांधीज क्रेडिबिलिटी विच इज एट स्टेक। इसके साथ ही सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ की कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव और यूपी सरकार को नोटिस भी भेजा है। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने विवादित बयान दिया था। कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा की है। 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। राहुल के बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि केस दर्ज कराया था। इसी साल 29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और समन भेजा था। राहुल गांधी ने समन और शिकायत को चुनौती दी थी और कहा शिकायत दुर्भावनापूर्ण तरीके से और बदनीयती के तहत दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें कि साल 2020 में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के कई इलाकों में आर्मी ड्रिल के बहाने सेना जमा की। इसके बाद
कई भारतीय सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद जो भारतीय सरकार है उसने इन इलाकों में उतनी ही संख्या में भारतीय सैनिकों की तैनाती कर दी थी, जिसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली थी। इस झड़प में करीब 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। वहीं भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें 40 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राहुल गांधी के इसी मुद्दे पर दिए हुए बयान पर नाराजगी जाहिर की है और उन्हें फटकार लगाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।